ठीक है। कह रहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब शोरगुल करना बंद कर दो। ठीक है, 13.7 का पहला सवाल यहाँ पे दिया है, R बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक, H बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बोला है कि शंकु का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, कोई बताएगा आयतन कितना होता है, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान कितना रख सकते हैं? 22/7 गुणे आर का वैल्यू देखो ऊपर दिया है 6 गुणे 6, और एच का वैल्यू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 से कटेगा 2 बार में, और ये आपका मिलेगा 22 दूना के 44, अच्छा चौके 24, अच्छा चौके 24 दू 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब ना, 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए, सिंपल है। इसी का दूसरा देख लो, इसी का दूसरा, आर बराबर कितना दिया? आर बराबर दिया 3.5 सेंटीमीटर। फिर एच बराबर कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। फिर यहां से निकालो प्रश्न से, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे पाई का मान कितना होगा? 22/7 गुणे आर का वैल्यू देखो दिया है 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच का वैल्यू 12, देखो ये कटेगा 7×5 = 35.5 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12, ये देखो 4×5 = 20 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 22 दूना के 44 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ये आपका हो गया। उतारिए तो, कुर्सी बनाइए बनाइए। लेकिन बोर्डवा पर से ना इसमें हैंड राइटिंग अच्छा लग रहा है, देखो ना। चलिए हो गया। रूबी तुम पढ़ने नहीं आते हो? सुबह नहीं आती हो तो पढ़ने? तुम लोग जी वैसे भी फुल हो गया, आज तो यहाँ तक बैठा था सब, यहाँ तक। हाँ। तुमको हमेशा तुम्हारे साथ अन्याय ही होता है, कभी भी बोल सकते हो नहीं सर जी अच्छा है,
सुबह सुबह 5 बजे भोर में कितना ठंडा है वो, आइए मर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए हो गया ना। सवाल नंबर दूसरा देखे। बोलिए गोरख जी, क्या बात है। अभी नहीं, अभी संभव नहीं है, अभी टाइम नहीं है। नहीं ये भी नहीं संभव है। कुछ नहीं, जैसे आ रहा हो वैसे ही पढ़ोगे ना। हाँ 1 से 2 महीने के बाद जनवरी वनवरी में 2 टाइम करेंगे, बच्चियों को अलग करेंगे, बच्चों को अलग करेंगे। ठीक है। अभी नहीं, अभी तबीयत भी सही नहीं चल रहा है, क्या करोगे, जान लोगे। चलो आगे देखते हैं। सवाल नंबर अगला। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर 2 दीजिए। सवाल नंबर 2 बोला शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। सब दूसरा का पहला सवाल, आर का मान आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या कुछ आई मतलब एल होता है, क्या होता है, एल होता है 25 सेंटीमीटर। और बोला है कि सर आप इसका शंकु का आयतन यानी धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे आर दिया है एच तो नहीं दिया है ना, आर दिया है एच नहीं दिया है, एल दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एच बराबर बोलो फार्मूला क्या होता है, किसको पता है। हाँ रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एल का मान दिया है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट 25 का बोलो कितना होता है 625 होता है ना। 25 का स्क्वायर 625 सबको पता है, कम से कम 40 तक तो याद होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 40 तक याद होना चाहिए, ठीक है। क्या स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। चलो ठीक है, इसको माइनस करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 6 हो गया, यहाँ पे बचा 1, 11 7 और 4 11, 576। 576 किसका होता है कौन बताओगे, 24 का होता है 576 सेंटीमीटर। तो सर एच का वैल्यू कितना मिल गया, एच का वैल्यू कितना मिला 524 मिल गया, ठीक है। प्रश्न से अब लिखेंगे यहाँ पे शंक्वाकार, शंक्वाकार बर्तन की धारिता बराबर, ठीक है। क्या होगा, अरे धारिता बराबर लिखना है ना, धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान कितना दिया है 22/7, आर का वैल्यू बताओ 7 गुणे 7, और एच का वैल्यू कितना मिला है 24, एच का वैल्यू कितना मिला 24, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 8 तिहाई 24 होता है ना, होता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, 1 17 गुणे 7, और फिर गुणा करेंगे 6 7 42,
और 7 सत्ते 49, 49 और 4 कितना होता है बोलो 53, 3 और 7 और 5 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसको धारिता लीटर में चेंज करेंगे तो भाग कर देंगे 1000 से, 1000 से भाग करेंगे तो मिलेगा 1.232 लीटर आंसर। अंजलि आज छुट्टी है क्या अजू? अच्छा, ये बात हम सोचे कि कैसे आ गए हो अभी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, पढ़ते रहिए ना, हो खूब पढ़ते रहिए। क्या लगाते नहीं? क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ। ये सवाल आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, आ रहा है समझ में ना? किसी को डाउट आउट है बोलो, नहीं है ना? नहीं है ना? ठीक है, एक बार समझा दे। चलिए देखिए समझाते हैं। देखो बोला है ना कि किताब में देखना, किताब में बोला है कि शंकु के बर्तन की धारिता, धारिता में आयतन होता है, शंकु के बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए यदि उसके मान दिए गए हों तो। ठीक है, मान क्या दिया हुआ है आपका, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, ये यल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं यल से। अब सुनो, अब आपका होता क्या है धारिता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे आर आ रहा है, फिर एच आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आर तो है बट आपका एच नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। तो सर एच बराबर होता है √L² माइनस आर स्क्वायर। एल का मान देखो 25 दिया, 25 का स्क्वायर, माइनस आर का मान 7 दिया, 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 7 का स्क्वायर 49, माइनस करेंगे 576। तो सर एच बराबर कितना मिल गया 24 सेंटीमीटर। 576 का वर्गमूल होता है, चाहे स्क्वायर रूट होता है 24। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से, शंक्वाकार बर्तन की धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दिया 7 तो डबल 7 होगा, गुणे एच का मान 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24, गुणा करेंगे सबका आपस में, मिलेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सर इसको चेंज करना है लीटर में, धारिता में 1000 से भाग करेंगे तो मिलेगा 1.232 लीटर। ठीक है, आया समझ में?
अगला सवाल इसी का दूसरा नंबर, इसी का दूसरा देखिए। ठीक, दो मैं थोड़ा बची। दूसरा सवाल इसी का कर रहा है कि h बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। सी का दूसरा, h का मान इस बार 12 सेंटीमीटर दिया है, और फिर तिर्यक ऊंचाई l का मान 13 सेंटीमीटर दिया है। फिर देखो वहीं दे दिया, r इस बार नहीं दिया है ना, इस बार क्या नहीं दिया है, r नहीं दिया है। तो सर हम r फाइंड करेंगे। r बराबर वही सूत्र होगा, सूत्र हमेशा याद रखो, l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा यल, यल का मान कितना दिया है, 13, 13 का स्क्वायर माइनस एच, अरे हाँ एच, एच का मान कितना दिया, 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। दोनों का आपस में माइनस करेंगे, मिलेगा कितना, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को डाउट यहां तक, एच का मान, अरे आर का मान कितना मिल गया आपको, आर का मान कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या, वही शंक्वाकार, शंक्वाकार क्या, बर्तन, बर्तन की धारिता बराबर, बर्तन की धारिता बराबर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो ठीक है, देखते हैं। 1/3 गुणे पाई का मान कितना दिया आपको, पाई का मान, अरे सॉरी, पाई का मान तो सबको पता है, 22 बटा कितना होता है, 7। आर का मान बोलो कितना आया है, 5, 5 गुणे 5, और एच कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। चलो कटा देते हैं, 3 चौके 12, देखो 25 होगा, 25 चौके 100, 100 में 22 का गुणा करें कितना होगा, 2200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भाग करेंगे कितना से, 1000 से, 1000 से भाग करेंगे तो मिलेगा 2.2 लीटर। ये आपका आंसर हो गया, उतार लो। सवाल आसान था, सॉरी 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 सॉरी, आज तो भूल गए यार, ठीक ठीक, कहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको भाग कर दो, भाग करेंगे कितना से कटेगा, 7 लिखे 21, फिर कितना आएगा आपको, बच्चा एक हो गया 100, 100 हो गया, 14 सते 98, 14 सते कितना होता है, 98, बच्चा कितना, 2 दशमलव 0 कितना हो गया, 20, 7 दूना के 14, बच्चा कितना, 6 हो गया कितना, 60, 8 सते 56, 8 सते 56, बच्चा कितना, 4 हो। तो ऐसे ये कटेगा नहीं, लगभग में इतना ही हो जाएगा, तो लगभग में कितना हो गया, इतना। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कितना से भाग करेंगे बोलो, 1000 से, 1000 से भाग करोगे, लगभग में आएगा 0.3428 लीटर। कोई डाउट है, हैं? किसी को डाउट है कि नहीं, बोलो। अंजलि, गोल्डी, डाउट है,
हम तो हटे ही है यार, हम क्या कर रहे हैं। हो गया सवाल आपका, हो गया नहीं? आगे चलें। चलिए तीसरा सवाल देखिए। अभी तो उतार ही रहे हो, कह रहे हो कि हो गया। तुम लोगों में से एक, दो, तीन, चार लोग खाली आते हो ना सुबह? नहीं, लड़कियों में बोले हैं। लड़ चार गो वही गिने हैं। एगो दिव्या जी आती हैं, दिव्या बची है, लेकिन चलिए ठीक है। आज का क्लास कैसा रहा? आज कुछ अच्छा नहीं लगा हमको, लेकिन आनंद आएगा कल वाला क्लास के बाद। अच्छा जाएगा क्लास, आनंद मस्त जाए। अब जगह का प्रॉब्लम, इतना बड़ा रूम बनवाया है फिर भी जगह नहीं है, तो हम क्या करें? आइए, और वही वही हर क्लास उतना विद्यार्थी होता तो क्या सुना? हर क्लास उतना विद्यार्थी होता तो अच्छा, ये बात है ना। चलिए ठीक है। नो नो नो, पढ़ाई कीजिए, वो चला के भूल जाओ। और यार इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ कि रोज रोज खाली वीडियो बनाएंगे। अरे इस पे खाली हम डालेंगे ही, कुछ इसका करो। हाँ यार। अच्छा तुम नंबर अपना हम पे ना, या अपने हम पर ना व्हाट्सएप पे सेंड हाय हेलो बोल देना, ठीक है ना? आप सब लोग बोल देना हाय हेलो, बोलने आता है ना व्हाट्सएप पे ना? हाँ बोल देना, हम इसके बाद उस पर डाल रहे हैं। वही नहीं होता, हाय होता है। चलो देखिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, उसमें तुम लोग भेजना, सेंड करना, ठीक है? और उस पर अपना लिंक भेज देंगे। अभी जैसा है वैसा ही जा रहा है, लेकिन एक आध एक हफ्ते के बाद में सब अच्छा से डिटेलिंग में जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे सवाल लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि उसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 इसमें लगाना है, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन आयतन बराबर दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? शंकु का आयतन क्या दिया है, इसमें सवाल को समझना ध्यान से बच्चा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे शंकु का आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। सर हमको पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, 1570 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना? क्यों होगा? देखो शंकु का आयतन बराबर इतना दिया है, और शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि इसके बराबर ये है तो ये दोनों तो सेम ही है ना, इसके बराबर भी ये वाला हो जाएगा। अरे बात समझ में हुआ क्लियर? फिर अब आगे रखते हैं मान। देखो ऊपर एच का मान दिया है, एच का मान आपको दिया था 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 15 सेंटीमीटर। हल करते हैं, देखो
1/3 पाई का मान रखना है 3.14 आर स्क्वायर गुणे एच, एच का मान 15 बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो या लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे 3×5 = 15 गुणा करो 5×4 = 20, 5×2 = 7, 5×3 2 अंक के बाद दशमलव, आर स्क्वायर बराबर 1570, ठीक है। यहां से देखो हम चाहें तो ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को समझने के लिए नहीं कटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 1570 अपॉन 15.70, ठीक है। आ रहा बात समझ में। इसीलिए आर स्क्वायर बराबर 1570 गुणे दशमलव को हटाएंगे 100 जाएगा ऊपर और नीचे क्या बचेगा 1570, 1570 से 1570 फिनिश हो जाएगा। आर बराबर स्क्वायर लाएंगे इधर तो रूट में हो जाएगा कितना 100, रूट में 100 हो गया तो यहां पे मिलेगा आर बराबर 10 सेंटीमीटर। उतार लीजिए, हो गया। उतारो तब समझा रहे हैं। हर रोज शाम को मौसम में परिवर्तन हो जा रहा है, इसके बाद गर्मी खूब हो रही नहीं। और देखो हवा एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतना गर्मी है। घाम धूप तो नहीं। चलिए हो गया ना। चलो एक बार और समझे फिर से। चलिए समझिए, यहाँ पे आपका सवाल किताब में देखना बोला है कि एक शंक्वाकार बर्तन है, चाहे एक शंकु है जिसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और उसका एच का मान 15 सेंटीमीटर दिया है, तो आप त्रिज्या उसकी ज्ञात करो। ये सवाल दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब।
1/3 गुणे पाई का मान आपको रखना है 3.14 गुणे आर स्क्वायर और एच का वैल्यू आपको कितना दिया है 15, ठीक है, बराबर 1570 सेंटीमीटर। ठीक, 3 पाँचे 15, आपस में गुणा करेंगे 15.70 गुणे आर स्क्वायर बराबर 1570, आर स्क्वायर बराबर 1570 अपॉन 15.70 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 1570 गुणे, देखो दशमलव को हटाएंगे 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1570 बचेगा, दोनों आपस में कटेंगे, स्क्वायर लाएंगे इधर, आर बराबर अंडर रूट 100 और रूट 100 का स्क्वायर होता है कितना 10, ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो त्रिज्या कितना मिल गया 10। सवाल नंबर 4, ठीक है, सवाल नंबर 4, आप घर पे इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, ठीक है, बोला क्या, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करो। जस्ट लाइक वही सवाल है, इस बार एच का मान 9 सेंटीमीटर दिया है, फिर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, इस बार दिया है 48 पाई, 48 पाई, ठीक है, कितना दिया है 48 पाई। अब शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना लिख सकते हैं 48 पाई, ठीक है। अब देखो पाई यहाँ पे भी है और पाई यहाँ पे भी है, कट जाएगा ना, तो यहाँ पे पहले मान रख लेते हैं 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच का वैल्यू 9 बराबर कितना हो गया 48 पाई। देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये 9 बार 3 9 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, और ये 16 तिया 48 ना, ये कटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहां से क्या बच गया आपका, यहां से बच गया आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर हो जाएगा √16 और आर का वैल्यू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2 गुणे आर, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। उतार लो, क्या चीज डी बराबर व्यास होता है, डी डी होता है व्यास जिसको ज्ञात करना होता है।
चलिए, हो गया? अभी नहीं हुआ? अभी कब कब होगा? टाइम कितना हो गया? टाइम बच्चा कितना हो रहा है? ठीक है, चलिए पढ़िए, जल्दी उतारो आशीष। अरे नची नची वाला भैया। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं, 5वां सवाल। ये सवाल सबको क्लियर है? फिर से बताएं, फिर से बताएं। चलिए वही सवाल है जो तीसरा सवाल समझाया था ना, वही सवाल है। इसमें भी आपको एच का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन दिया है 48 पाई। ठीक है सर, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 48 पाई हो जाएगा। 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर, एच का वैल्यू 9 बराबर 48 पाई। क्लियर है ना? पाई से पाई कैंसिल, 3 तिली के 9, 16 तिया 48, आर स्क्वायर बराबर 16 बच गया। आर बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट 16 हो जाएगा। और रूट 16 का कितना होता है? वर्गमूल 4 होता है। तो आर का मान 4 मिल गया। डी बराबर क्या होता है? 2 गुणे आर। तो करेंगे यहाँ पे गुणा, तो डी का मान मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे। पांचवा नंबर में सवाल हो, सवाल नंबर 5 देखो इस पे। सवाल नंबर 5 देखिए, मैं यहीं पे है। सवाल नंबर 5 सर, सवाल नंबर 5 बोला है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता लीटरों में कितनी होगी? चलिए यहाँ पे डी का मान दिया है, इस बार डी का मान दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं मीटर में दिया है 3.5 मीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? 3.5/2 मीटर होगा ना। डी का आधा होता है आर, आर बराबर 3.5/2। एच का मान दिया है 12 मीटर। लिखेंगे प्रश्न से क्या शंकु के आकार का, शंकु के आकार का गड्ढा का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 गुणे पाई का मान बोलो, इसमें पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखते हैं, 22/7। आर का मान देखो कितना दिया है? 3.5/2 गुणे 3.5/2 और एच का मान 12। ठीक है, अब कटा दो, 5 7 35, चाहे 3 7 5 35, 0.5, इसको कटाएंगे 6, इसको कटाएंगे 3, इसको कटाएंगे कितना? 11। सबका गुणा करेंगे तो 11 तिया 33, नहीं 11 5 55, 5.5, 55 हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 16.5 गुणे 3.5 गुणा करके 1 से भाग करो, आंसर जल्दी करो। सवाल आया समझ में कि नहीं, पहले बताओ। सबको क्लियर है? सवाल में किसी को डाउट नहीं है ना? फिर से क्या जान लगा क्या यार? इसमें क्या समझाएं?
चलो हो गया ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे। हम्म।